आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की राजनीति में 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे कयास हो रही है, ऐसे बाजार राजनीतिक रूप से खूब सजाए जा रहे हैं। लेकिन इस सियासत में किस पार्टी में कितना कुछ बदलने वाला है, इसका इंतजार आपके साथ साथ हमको भी है। लेकिन जिस तरीके से 14 तारीख के बाद यानी कि 18 जनवरी को लालू यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उससे यह स्पष्ट है कि राजद में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकते हैं। पार्टी में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव की टीम में कौन कमान संभालेगा, किसके देख रेख में विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। ऐसी चर्चाएं हैं क्योंकि बात अगर राजद की करें तो जिस तरीके से राजद के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से पूरी तरीके से फिट नहीं है और अब राजद के असली खेवनहार तेजस्वी यादव ही है, ये सबको जानते हैं, कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के नेता तक। लेकिन कागजी रूप से लालू यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चर्चा है कि पार्टी के इस कार्यकारिणी में राजद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई नया चेहरा तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन राजद को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी जो चर्चा है, सबसे बड़ा जो सवाल है राजद में, पिछले कई दिनों से जगदानंद प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं। खबर है जिस तरीके से जगदा बाबू कार्यालय नहीं आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा जब राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया तो इसमें जगदानंद सिंह नहीं रहे और पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो जगदा बाबू की सेहत ठीक नहीं है और इस साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव है। कई मौके पर जगदा बाबू लालू यादव को भी कह चुके हैं कि अब वो आगे पार्टी का नेतृत्व संभालने के स्थिति में नहीं है। अगर बात जगदानंद की करें तो जगदानंद जब से पार्टी की कमान संभाले हैं, खास पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। हालांकि 2020 लोकसभा चुनाव में जरूर पार्टी को 4 सीट जीतने के लिए नसीब हुए हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें राजद और महागठबंधन की बहुत हालत खराब रही है। तो जगदा बाबू कुल मिलाकर पार्टी के प्रदर्शन में कोई खास आमूल-चूल बदलाव नहीं कर पाए हैं, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ी जो सवाल यही है कि जगदानंद की सेहत अभी ठीक नहीं चल रही है या फिर राजनीतिक रूप से मामला कुछ और है। अगर जगदानंद की बात करें तो आपको याद होगा एक समय में जगदानंद की टकराहट तेज प्रताप यादव से राजनीतिक रूप से खूब सुर्खियों में रहा था। कई बार तेज प्रताप खुलेआम विरोध भी कर चुके थे, लेकिन मौजूदा समय में जगदानंद पार्टी के कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ लालू यादव 18 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। तो चर्चाएं हैं कि राजद को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई नया चेहरा मिल सकता है जो तेजस्वी यादव के काफी भरोसेमंद 2025 विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाने की उसमें क्षमता हो, जातीय समीकरण को साधने की भी क्षमता हो, महागठबंधन को एक साथ लेकर चलने की भी क्षमता हो। ऐसी चर्चाएं हो रही है कि अब जगदा बाबू पर लालू यादव विश्वास नहीं करने वाले हैं। जी हां, अब जगदा बाबू की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से विदाई तय है, कंफर्म है। और इसी खबर के बीच में अब चर्चाएं ये है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष राजद का कौन हो सकता है। लालू यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश कमेटी का नेतृत्व किसे सौंप सकते हैं? नया कप्तान जगदानंद की जगह पर कौन होगा जो 2025 में तेजस्वी यादव की नैया को पार लगाने के लिए सबसे
मुफीद और सबसे सही शख्स होगा? यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर राजद के आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के कई नेता के बीच में ये चर्चाएं आम हैं और कई ऐसे नेता भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना भी चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अंतिम फैसला लालू यादव, लालू परिवार और तेजस्वी यादव को ही करना है और अंतिम फैसला में किनके सर पर ताज बैठेगा, किनके नाम पर प्रदेश अध्यक्ष की आखिरी मुहर लगेगी, ये सवाल है। और इसी सवाल में जो चर्चाएं हैं उसमें कई नामों की है। दलित चेहरा के रूप पर भी चर्चा खूब हो रही है, तो मुस्लिम चेहरा के रूप में भी बातें हो रही हैं कि 2025 में जिस तरीके से एमवाई समीकरण की बात होती है, आरजेडी एमवाई समीकरण की पार्टी मानी जाती रही है। हालांकि तेजस्वी यादव अब इस समीकरण से यानी कि एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर ए टू जेड की पार्टी की बात करते हैं, लेकिन ए टू जेड की बात सिर्फ कहने की है, असली मकसद और टारगेट अभी भी राजद के पास, या कहें कि वोट बैंक की असली मजबूती मुसलमान और यादव ही हैं और उसको लेकर भी एक पार्टी में मंथन चल रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के स्थान पर किनको कुर्सी दी जाएगी, किनको कमान दिया जाएगा, इस चर्चा के बीच में जो नाम है उसमें दलित चेहरा में अगर बात करें तो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे शिवचंद्र राम, तेजस्वी यादव के खास नेताओं में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के नेताओं के बीच में, वर्कर के बीच में कि शिवचंद्र राम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। शिवचंद्र राम दलित चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव के खास हैं, करीबी हैं और बिहार में दलितों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो चर्चाएं हैं कि शिवचंद्र राम को कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, फैसला क्या होगा नहीं होगा ये 18 तारीख की बैठक के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन चर्चाएं ये बहुत तेजी से कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही है। अगर बात मुसलमान चेहरे की करें तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी की भी बात हो रही है। जीएमओआई समीकरण के तहत इसराइल मंसूरी के नाम की चर्चा है कि उनको पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है, जिस तरीके से एमवाई समीकरण की बात होती है। पिछले कई चुनाव से देखा जा रहा है कि आरजेडी से मुसलमान जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम मतदाता अब आरजेडी से धीरे धीरे किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसराइल मंसूरी को कुर्सी सौंपी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। पटना में बजाबते लॉबी भी तैयार हो रही है, लेकिन कितना कुछ इसमें सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और फिर अगर तीसरे नाम की बात करें तो आलोक मेहता, जी हाँ, समस्तीपुर से आने वाले आलोक मेहता बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पार्टी में कद्दावर नेता हैं। लोग कुछ समीकरण से आते हैं जिस समीकरण से नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। तो आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि आलोक मेहता को भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। हालांकि इसमें सच्चाई कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब जो लोग हैं, ये नेता हैं, वो लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि किन पर फैसला होता है। क्या जगदा बाबू की विदाई हो जाएगी? क्या जगदानंद सचमुच में सेहतमंद नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है? ये सवाल है और इन सवाल के बीच में राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, इस बात की पुष्टि कन्फर्म मानी जा रही है। जो कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो इनपुट है उसके मुताबिक राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। वही 2025 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर भी आएंगे। पार्टी की जीत की नैया कैसे पार होगी, उनके नेतृत्व में सारा जो है मंथन होगा, ऐसी चर्चाएं हैं। और इसी चर्चाओं के बीच में ये चर्चा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इसके अलावा भी मैंने जो 3 नाम बताया है, 3 नाम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चाएं चल रही है। हालांकि चर्चाओं में इतना कंफर्म है कि अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा
वो लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के करीबी के रूप में होगा, क्योंकि अब पार्टी के सर्वे सर्वा प्रैक्टिकली रूप से तेजस्वी यादव ही है। राजद में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन पार्टी का सारा कमान, पार्टी के सारे कामकाज अब तेजस्वी यादव ही देखते हैं। ये सबको पता है, सबको जान रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, ये तेजस्वी यादव के मूड पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिलहाल हमारा जो इनपुट था, हमारी जो टीम की जानकारी थी और पार्टी और नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो बातचीत के बाद छन कर निकल कर बाहर आई थी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब 18 तारीख को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या सचमुच में जगदा बाबू की अब विदाई हो जाएगी या फिर 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से लालू यादव एंड राजद थिंक टैंक जो है जगदानंद सिंह पर विश्वास करने वाली है। आपके साथ साथ मुझे भी इंतजार है और हम तमाम लोगों के बीच में इस पूरे राजद के बैठक के कवरेज के साथ साथ क्या कुछ हलचल हो रहा है उस पर हमारी नजर है, हमारी टीम की नजर है। और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।